औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे किसान दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी, उसका लाइफ साइकिल और सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट। सफ़ेद मक्खी किस तरह हमारे खेत में हमारे कपास की फसल को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में इसका कीमियाई तरीके से कंट्रोल कैसे मुमकिन है, किन किन जहरों के साथ इसे मारा जा सकता है या कम किया जा सकता है, आज हम मुकम्मल तौर पर इस पर जो है गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना छोटा सा तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम एहसन अली मूसा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूं और मेरे चैनल का नाम एग्रीकल्चर विजडम है। यहाँ पर तमाम किस्म की मालूमात जो फसलों में पाए जाने वाले कीड़े हैं, खा वो चारा जात हों, खा वो लॉन्ग टर्म फसलें हैं जैसे कपास है, बीटी, शुगर केन, गन्ना है, या दूसरी यहाँ पे उगाई जाने वाली मकई, तिल और बाकी जो फसलें हैं, ख़ास तौर पर जो सब्जियां हैं जो लोकल लेवल पे यहाँ पे लगाई जाती हैं, जैसे कि ये सामने सब्जी का प्लॉट खड़ा है, तो ये इन तमाम चीज़ों में जो आने वाली बीमारियां होती हैं उनका जो है हम इलाज तजवीज़ करते हैं और अपने मुशाहदात की रोशनी में बेहतर से बेहतर और आसान से आसान इलाज जो आपके हक़ में काफ़ी बेहतर हो वो करते हैं। तो प्यारे किसान दोस्तों, हम आते हैं वापस कि हमने वाइट फ्लाई का जो लाइफ सर्कल है पहले हमने उसे चेक करना है और फिर ये देखना है कि ये पौधों को नुकसान किस तरह पहुंचाती है और इसका सद्देबाब क्या है। तो आइए आपको दिखाते हैं। सफ़ेद मक्खी जो है, जब हम पौधे को ऐसे हिलाएं तो सफ़ेद रंग का एक मच्छर सा जो उड़ता है वो सफ़ेद मक्खी नर होती है। नर और फीमेल मतलब अडल्ट होती है, नर नहीं होती, अडल्ट होती है। उसमें नर भी होते हैं, मादी भी होती है। अच्छा, एक बात जो है वो समझने वाली है कि ये जो सफ़ेद मक्खी होती है ये खुद से 3 से 4-5 दिनों में अपनी लाइफ को मुकम्मल जीने के बाद वो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। उसका लाइफ का सर्कल ही इतना होता है। मरने से पहले वो 100 से 150 के दरमियान में अंडे देती है मुख्तलिफ जगह पे, और वो जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चा निकलता है। उनमें से जो बच्चा निकलता है वो कुछ दिन 7 से 8 दिन जो है वो उसी पत्ते के अंडे में से निकलकर उसमें बैठा रहता है। 8वें 10वें दिन जो है वो उसके जो है वो टांगे निकल आती हैं बाहर, अंडे से वो बाहर आ जाता है और हल्का हल्का रेंगता रेंगता जो है वो सफ़ेद मक्खी के जो बच्चे होते हैं वो उस पत्ते के पीछे से उसे चूसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगली स्टेज आती है कि उनके पर निकलते हैं और पर निकलने के बाद वो फिर अडल्ट में शुमार होती है, उड़ने फिरने लग जाती है और फिर वो अंडे देने के बाद अपनी आई पूरे मुकर्ररा टाइम के ऊपर ये मर जाती है। इस कपास के फील्ड को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा इस पे गौर करें। जो सफ़ेद मक्खी है ये इस तरह इसमें हम देखेंगे कि इसका पूरा लाइफ सर्कल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पहले जैसे दवाइयाँ जो थी हम खाते थे, पैनाडोल के साथ भी बड़ा अच्छा आराम आ जाता था, अब नहीं आता। इसी तरह जो पहले जहर हम करते थे वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो पेस्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसलिए अब सफ़ेद मक्खी जो है वो इसे ख़त्म करने के लिए जो है अब जदीद तरीन जो हमारे पास केमिकल हैं उनके साथ ये करना पड़ता है। जब ये अंडे से निकलता है तो ये 5 दिन के अंदर जो है ना इनकी टांगे तकरीबन 5 दिन के अंदर जो है ना इनकी टांगे निकल आती हैं और वो इसी तरह 11-12 दिन पत्ते के पीछे पड़ा रहता है। वो हरकत ही नहीं करता, कम हरकत करता है। उसके बाद ये इसमें से परवाना निकल आता है। जैसे वो आप अंदाजा करें, जैसे मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें से बच्चा अंडा खोल तोड़ कर बाहर आता है, ये वैसे निकलता है। ये परवाना जो है फसल में उड़ता फिरता नजर आता है। वो सफ़ेद रंग की जो सफ़ेद मक्खी होती है ये वो परवाना होता है वो जो कैप्सूल से निकला था। तो इन परवानों में नर और मादा दोनों ही होते हैं और इसमें होता ये है कि जो परवाना मादा हो तो ठीक है, 2 दिन के बाद अंडे वगैरह देने शुरू कर देती है। 2-3 दिन के बाद 48 से 72 घंटों के दरमियान जो ना ये अंडे देने के काबिल हो जाती है और वो 100 से 150 के दरमियान अंडे देती है, 150 भी अंडे दे देती है और उसके बाद जो है ना 2-3 दिन उसकी लाइफ रह जाती है, फिर वो मर जाती है।
अगर सफेद मक्खी का, उसके अंडों का, बच्चों का, कैप्सूलों और परवानों का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये फसल में 50 से 80% तक कमी का बायस बनती है, क्योंकि कपास काली हो जाती है, फंगस लग जाती है, पत्ते गिर जाते हैं। ये सारी तकलीफ जो होती है वो इसी तरह होती है कि ये सफेद मक्खी जो है पिछले कुछ सालों में जब लोगों ने अगेती कपास को छोड़ा, मौसमी कपास को छोड़ा, तो इसी वजह से छोड़ा था कि ये जो है इसमें सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होती। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ काश्तकार भाइयों को, जब आप लोगों ने सफेद मक्खी देखनी है तो पत्तों की बैक साइड पे, थोड़े से नीचे वाले पत्तों की बैक साइड पे अगर आप देखें तो वहां पर आपको इसके अंडे और कैप्सूल और जो लार्वा होता है वो यहाँ पे नजर आएगा। ये जो पत्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें तो ये थ्रिप्स का अच्छा खासा अटैक है, और माइट और थ्रिप्स का। तो लेकिन इसमें सफेद मक्खी जो पीछे देखी वो दिखा रहा था। सफेद मक्खी का जो कंट्रोल है वो करने का तरीका आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो सफेद मक्खी जो होती है वो सारा साल जिंदा रहती है, खास तौर पर ये अगस्त और सितंबर के महीने में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हवस ज्यादा होती है, ये इसका फेवरेट मौसम है। इसकी उस वक्त मेजबान भी यही होते हैं, कॉटन जो होती है ये इसकी मेजबान होती है। तो सफेद मक्खी से जो है छुटकारा हासिल करने के लिए जो अच्छी चीजें हैं वो ये हैं कि हमें इस तरह की स्प्रे करनी है जिसमें सफेद मक्खी अडल्ट जो है वो चाहे मरे ना मरे, जो इसका जो अंडे निकलने हैं और अंडे से जो उनके बच्चे निकलने हैं जो असल नुकसान का बायस बनते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों आजकल जो है सबसे बेहतर, पहले आज से पहले की प्रैक्टिस आपको बताता हूं और जो आजकल चल रही है मैं वो भी बताता हूं। प्रैक्टिस आज से पहले की ये थी कि हम असीटामेप्रिड के साथ बेप्रोफिजीन या पेरीप्रॉक्सीफिन का ज़ाहिर करते थे, और असीटा खुद बिजाते खुद जो है वो स्ट्रेस लेके आता है, थोड़ा सख्त होता है। तो अब हम जो है इसका आसान हल हम ये निकालते हैं कि उड़ती जो सफेद मक्खी है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, 4-5 दिन के बाद इसने खत्म हो जाना है। हम जहां से ये फैक्ट्री लगी हुई है कोशिश करें भी उस फैक्ट्री को खत्म करें। उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम इस तरह की स्प्रे करें जो अंडों को खुलने न दे और अफजाइश नस्ल जो है वो उसकी रुक जाए। अफजाइश नस्ल रुकेगी, ये जो कॉलोनी डेवलप हो जाती है इसके अंदर ये खत्म हो जाएगी, तो सफेद मक्खी के ऊपर इंशाल्लाह हम 80 से 90% तक कंट्रोल हासिल कर लेंगे। उसके लिए अब ये है बहरहाल असीटामेप्रिड, पेरीप्रॉक्सीफिन, असीटामेप्रिड या बेप्रो, ये पिछली प्रैक्टिस थी। जो नई प्रैक्टिस है इसमें हम ये करेंगे कि हम फ्लोनिकामिड के साथ 400 ग्राम बेप्रोफिजीन मिक्स करके इसकी स्प्रे करवाएंगे, और इसमें पानी जो है वो 120 लीटर से ज्यादा कोशिश करेंगे कि 1 एकड़ पर स्प्रे की मद में लगे। स्प्रे की मद में जब 1 एकड़ से ज्यादा 120 लीटर से ज्यादा पानी लगेगा तो ये पत्ते जो हैं वो थोड़े से और खुशहाल हो जाएंगे। जिस तरह ये थ्रिप्स के अटैक के बाद ये खराब हो गए, इस तरह अगर ये व्हाइट फ्लाई का होता तो नीचे से काले होने शुरू हो गए थे। और उसका तरीकाकार ये होता था, अगर इस पत्ते के ऊपर आपको लेस नजर आ रही है ना इस पत्ते के ऊपर, तो हम इसके ऊपर वाला जो पत्ता है उसकी बैक साइड देखेंगे, यहाँ पे सफेद मक्खी के अंडे बच्चे बैठे हुए हैं, वो जो खाते हैं वो जो फुजला करते हैं वो फुजला नीचे आता है, पत्ता यहाँ पे ऐसे हाथ लगाते तो चिपचिपा सा महसूस होता है, इसके सारे मसाम बंद हो जाते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर पत्ता फारुक होकर गिर जाता है और इस पौधे के जो है पल्ले कुछ भी नहीं रहता। तो अब फ्लोरिकामिड और उसके साथ बेप्रोफिजीन रिपीट में भी ये की जा सकती है। अदरवाइज आप डायाफेंथुरान पोलो इसकी स्प्रे कर सकते हैं। डायाफेंथुरान 200 ml जो है वो फी एकड़ अगर आप इस्तेमाल करें और उसमें 6 से 8 टैंकियां लगाएं तो इंशाल्लाह अजीज कपास जो है इस वक्त जिस खुशहाली में खड़ी है इससे और बेहतर हो जाएगी। तो दुआ है कि ये छोटी सी वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की है तो ये आपको समझ आ गई होगी। साथ ही साथ में इसके बताता चलूं, इसकी पेस्ट काउंटिंग में हम जब इसका देखते हैं कि ये अपना इसकी क्या है मुआशी नुकसान की हद, तो मुआशी नुकसान की हद है कि 5 फी पत्ता बालग या अंडे बच्चे, तो ये मुआशी नुकसान की हद है। तो फिर हमें सफेद मक्खी जो है उसका कंट्रोल करना चाहिए। खास तौर पर जब हम कपास में थोड़ी सी खुश्की लगाते हैं तो सफेद मक्खी की आबादी वहां पर कॉलोनी बड़ी जल्दी डेवलप होती है। हमें चाहिए कि हम पानी जरूर लगाएं, इससे खुश्की ना दें, तो इससे बेहतर हो जाएगा। बाकी अब हमारे कहने के मुताबिक थोड़ी सी
कपास जो है वो फासले पे लगाई है, इसमें जगह छोड़ी हुई है हवा गुजरने की, तो इस तरह के माहौल में जो है कम से कम आती है। सफेद मक्खी ने 2-3 सालों में कॉटन किंग कहलाए जाने वाले इलाके बिहाड़ी में कॉटन को बर्बाद करके रख दिया। खुदारा खुदारा खुदारा, अब जब आप स्प्रे करें वाइट फ्लाई आपको नजर आए ना आए, उसमें आप हिफ्ज़े मुक़द्दम उसकी कॉलोनी को डेवलपमेंट के से बचाने के लिए बेपोरो या पेरिप्रॉक्सीफिन का स्प्रे जरूर करें, ताकि इसकी कॉलोनी ना डेवलप हो जाए। एक दफा कॉलोनी डेवलप हो गई है, फिर इसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियां तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।